तो स्वागत है आप सभी साथी का फिर से आज के एक और बेहतरीन वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों के लिए जो है जीके जीएस का क्लास स्टार्ट हो गया, ठीक है। हम जो है क्या किए, मतलब आपके लिए प्रत्येक दिन जीके जीएस का क्लास लेके आ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आपके लिए स्टार्ट कर दिए पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी के बाद आपको पढ़ाएंगे हिस्ट्री, हिस्ट्री के बाद हो गया जियोग्राफी, ठीक है। मतलब आपका संपूर्ण जीके जीएस की तैयारी करवा देंगे, ठीक है। देखिए, मतलब आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या एनटीपीसी हो गया या जीडी हो गया, या मान लीजिए ना अन्य कोई भी एग्जाम होगा, ठीक है। आप इस सेशन को कर सकते हो। देखिए, आपको इस सेशन को करने से बहुत फ़ायदा है। सबसे नंबर 1 फ़ायदा क्या है कि अभी से कुछ दिनों बाद, मतलब जब हमारा जो क्लास का टाइम है ख़त्म हो जाएगा, तो आपका जीके जीएस अलग लेवल तक पहुंच जाएगा, ठीक है। आप खुद बोलिएगा सर जी अब हम जीके जीएस के सभी क्वेश्चन को कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आपसे ऐसा कब होगा, जब आप क्लास को कंटिन्यू करिएगा, ठीक है, और आप सभी बातों को याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, ठीक है। इससे पहले ना हम आपका 7 क्लास करवा दिए, ठीक है, पॉलिटी का। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो उस सब वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग चलिए करते क्या स्टार्ट, मौलिक अधिकार। देखिए, आपको अगर आप इस सेशन को पूरा कर लेते तो मौलिक अधिकार से आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा ना, आप सारा क्वेश्चन को मतलब एकदम इससे चुटकी में सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। बस आपको समझने का देरी है, ठीक है। देखिए समझिए, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे आज, मौलिक अधिकार, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं क्लास को ऐसा, देखिए समझिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग का आज का टॉपिक क्या है, तो मौलिक अधिकार। देखिए, सबसे पहले यहाँ बात क्या बोल रहा है, एक नंबर बात, तो संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार की चर्चा की है, जिनका स्रोत अमेरिका के संविधान से लिया गया है। देखिए समझिए, करने के मतलब आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछेगा से जो मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो इसका जो वर्णन है संविधान के कुल भाग में, हम लोग क्या बोलेंगे, भाग 3, ठीक है। आप पूछेगा कुल अनुच्छेद में, मतलब किस आर्टिकल में, आर्टिकल क्या बोलेंगे, 12 से 35। देखिए, मतलब ये दोनों बात ना मतलब बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। तो आपको दिमाग में ये बात को बैठा लेना, जब भी आपसे पूछेगा मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है, आपको क्या बोलना है, भाग 3, ठीक है। उसके बाद पूछेगा आर्टिकल, तो क्या बोलेंगे, आर्टिकल 12 से 35, ठीक है। देखिए समझिए, यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछता है, पूछेगा मौलिक अधिकार को हम लोग संविधान में किस देश के संविधान से लेके जोड़ दिए, ठीक है। तो उस देश का हम नाम क्या बोलेंगे, अमेरिका, ठीक है। अब बोलिएगा सर जी हमको ये वाला याद नहीं हुआ, आप इसका कुछ ट्रिक बताइए। समझिए, देखिए, तो एक ट्रिक देखिए, समझिए, जब भी आपसे मौलिक अधिकार के बात बोलेगा, ठीक है, देखिए, तो आपको बोलना है मौलिक अधिकार। देखिए, तो ये मौलिक में गिनिए तो अक्षर क्या हुआ, तो बोलिएगा मौलिक में म हो गया एगो, ल 2 गो, आ क 3 गो, ठीक है। तो इसमें अक्षर हुआ 3 गो, तो 3 से क्या याद करेंगे, भाग 3, ठीक है। जब भी बोलेंगे मौलिक अधिकार, तो अच्छा बोलिएगा मौलिक म ल क, तो मौलिक में हो गया 3 गो अक्षर, तो भाग क्या बोलेंगे, भाग 3, ठीक है। आपको ये बात याद हो गया। अब देखिए, अब बात आया कथी का, आर्टिकल। देखिए, अब आर्टिकल का बात आया तो आप सोचिएगा 3 से कटता कौन है, तो 3 से 12 कटता है 4 बार में, ठीक है। तब बोलेंगे 3, तो मतलब 3 में 4 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो 3 चौका 12, क्या बोल देंगे, 12 से 35, ठीक है। तो जब भी आपसे भाग के बात बोलेगा तो भाग 3 बोलेंगे, अनुच्छेद बोलेगा तो क्या बोलेंगे, आर्टिकल 12 से 35, ठीक है। देखिए, अब बोलेगा सर जी से इसको हम लोग लिए अमेरिका से, ठीक है, लेकिन ये बात ना हमारे दिमाग में नहीं हट रहा है। देखिए, तो अमेरिका बोलिए, तो अमेरिका जो हम लोग लिखते हैं, तो इसमें आ रहा है ना म, तो म लिखने से देखिए म आ रहा है बीच में, अब म आया बीच में, अब मौलिक अधिकार होता है स्टार्ट म से, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, म से मौलिक अधिकार, जो अमेरिका में क्या आता है, तो म आता है, ठीक है। तो जब भी मौलिक अधिकार किस देश से लिया जाता है, क्या हम लोग बोलेंगे, अमेरिका, ठीक है, अमेरिका। तो उम्मीद करते हैं कि आपको नंबर 1 बात दिमाग में बैठ गया होगा, ठीक है। देखिए समझ, जब आगे देखिए, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है ये वाला नंबर 2 पॉइंट, तो संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। देखिए समझिए, ये भी क्वेश्चन पूछता है, हम आपके लिए क्या किए, मोस्ट इंपॉर्टेंट बातों को हाईलाइट कर दिए, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, हम लोग ना मतलब संविधान के किस भाग को कहते हैं मैग्ना कार्टा, तो क्या बोलेंगे, भाग 3, ठीक है। ये आपसे क्या पूछेगा, हम लोग ये मैग्ना कार्टा कहते हैं किसको, तो भाग 3 को, हम लोग संविधान के भाग 3 को और क्या कहते हैं, तो क्या बोलेंगे, मैग्ना कार्टा, ठीक है। देखिए, तो अगर आपसे भाग 3 के बाद तो बोलेगा क्या बोलना है, मैग्ना कार्टा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको नंबर 2 बार समझ में आ गया होगा। देखिए समझ आगे, अब यहाँ पे आगे हम लोगों का बात क्या बोल रहा है, तो मौलिक अधिकार राज्यों के विरुद्ध होते हैं। अब कहेगा भैया ये वाला क्या बात, देखिए समझिए क्या बोल रहा है, तो मौलिक अधिकार राज्यों के विरुद्ध होते। देखिए, कहने का मतलब क्या हुआ, जो होता है ना, समझिए मौलिक अधिकार, तो राज्य में मान लीजिए कोई घटना घटा, ठीक है, तो मौलिक अधिकार का राज्य से कोई संबंध नहीं है, मतलब राज्य का जो भी मतलब कुछ होगा
उसका मौलिक अधिकार से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है मौलिक अधिकार, तो राज्यों के विरुद्ध। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो निम्नलिखित में से कौन राज्यों के होता है विरुद्ध, हम लोग क्या बोलेंगे मौलिक अधिकार, ठीक है। देखिए समझिए, अब आगे क्या बोल रहा है, तो मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय होते, करने का मतलब ना जो होता है मौलिक अधिकार, ठीक है। तो न्यायालय में परिवर्तनीय करने का मतलब क्या हुआ, इसका जो है ना इसका संबंध न्यायालय में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, इनमें से किसका संबंध न्यायालय से हम लोग क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे मौलिक अधिकार, ठीक है। उम्मीद कर रहे आपको सारा बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। आपको जो भी दिक्कत लग रहा होगा आप अपना डाउट पूछिए कमेंट में, आपका रिप्लाई अवश्य देंगे, ठीक है। देखिए समझिए, अब आगे क्या बोल रहा है, तो मूल संविधान में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। देखिए अब ये जो है आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्या समझिए। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितना थी करने का मतलब ना प्राचीन समय में मौलिक अधिकार की संख्या कितना था, हम लोग क्या बोलेंगे 7, ठीक है। जब भी पूछेगा देखिए समझिए, अगर पूछेगा मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या था 7 को, आप पूछेगा वर्तमान में कितना है तो 6 को। आपको दोनों बातों को मतलब दिमाग में बैठा रहा, ठीक है। मतलब पहले था 7 को, अब कितना हो गया, हम लोग क्या बोलेंगे 6 को, ठीक है। वो हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे, तो समझ आ गया। अब क्या बोला है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के श्रेणी से समाप्त कर संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 के ए में कानूनी अधिकार बना दिया गया। देखिए समझिए, ये जो है ना बात, ये वाला बात मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपसे देखिए क्वेश्चन क्या पूछे, समझिए इसका मतलब समझिए क्या बोल रहा है, तो 44वें संविधान संशोधन, देखिए कहने का मतलब ना जब संविधान का 44वां हुआ संशोधन, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया, से जो मौलिक अधिकार है ना, ठीक है। तो मौलिक अधिकार में एक आता है संपत्ति के अधिकार, ठीक है। तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, ठीक है। आपसे पूछेगा सर जी से संपत्ति के अधिकार को हटाए इसको कब तक, क्या बोलेंगे 1978 में, ठीक है। इसको हटाए कौन संशोधन में, तो क्या बोलेंगे 44वें संविधान का संशोधन, ठीक है। अब बोलिएगा सर जी हमको ये वाला बात याद नहीं हो रहा है। देखिए तो जब भी आपसे पूछेगा भैया संपत्ति के अधिकार को हम लोग मौलिक अधिकार से कब साइड कर दिए, तो आपको क्या बोलना है 1978। देखिए 1978 को आप देखिए ध्यान से, इसमें पूरा लेटर है 4 को, 1 9 7 8, ठीक है। तो गिनिएगा 1 9 7 8 4 हुआ। 1978 के जो अंतिम संख्या है 4 से कट जाता है, तो बोलेंगे अच्छा 1978 है, तो इसमें क्या हुआ, असंपत्ति में भी है 4 को, अच्छा तो संपत्ति जो है ना, तो इसमें हम लोग क्या किए, से संपत्ति के अधिकार को 1978 में साइड कर दिए, ठीक है। देखिए समझिए, अब बोलिए सर जी तो संपत्ति के अधिकार को हटा के क्या जोड़ा, देखिए तो संपत्ति के अधिकार को हटा के क्या जोड़ दिया गया, तो कानूनी अधिकार, ठीक है। इसको कब जोड़ा गया, तो संविधान के मतलब भाग 12 में, ठीक है। आर्टिकल के बात करेंगे तो 300 के ए में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये बातों को नोट करना है, ये बात मतलब एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए समझिए आगे। अब यहाँ पे अगला पॉइंट हम लोग को क्या कर रहा है, देखिए इस प्रकार वर्तमान में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, जो इस प्रकार। देखिए अब आपके लिए जो सबसे बेस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो आ गया, क्या बात है, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या कितना है, बस आपको क्या बोलना है 6 को, कितना है 6 को, ठीक है 6 को। अब प्राचीन में कितना था 7 को, ठीक है। देखिए अब बोलिएगा सर जी आप तो 6 को बता दिए, इस 6 मौलिक अधिकार में कौन कौन अधिकार है वो बताइए। समझिए देखिए हम लोग सबसे पहला का हमारा अधिकार का नाम क्या है, तो इसका नाम क्या है, समानता का अधिकार। देखिए यहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म पूछेगा, ठीक है। देखिए सबसे पहला क्या क्या है, तो समानता का अधिकार। देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, समानता के अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया, क्या बोलना है आपको, अनुच्छेद 14 से 18, ठीक है। अब बोलिए सर जी ये हमको याद नहीं हो रहा है। देखिए तो समानता मतलब हम लोग क्या समझेंगे समान, क्या समझेंगे समान, ठीक। देखिए तो आपको ट्रिक क्या करना है याद, देखिए जब भी आपको समानता की बात करेगा, ठीक है, तो आप क्या बोलिएगा, से कोई भी बच्चा की उम्र जैसी 14 से 18 साल होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो लगता है सबको समान, मतलब सबको समझता है एक समान, ठीक है। करने का मतलब बोलेंगे समानता के अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया, बोलिएगा अच्छा समानता, तो बचवा जो है वो 14 से 18 की उम्र में क्या करता है, तो सबको देखता है समान नज़र से, ठीक है।
तो समान से क्या याद कर लेंगे, आर्टिकल 14-17, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समानता के अधिकार का जो अनुच्छेद है वो याद हो गया होगा, ठीक है। देखिए समझिए, अब बोलिए सर जी तो इसका जो अनुच्छेद 14 से 18 तक ला है तो इसमें क्या क्या बात बताया गया वो बताइए। देखिए तो सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 14 मतलब आर्टिकल 14, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं कर सकता। देखिए मतलब अनुच्छेद 14 में क्या बोला गया है, कोई भी राज्य हुआ, ठीक है, तो उस राज्य में जितना जो लोग निवास करता है उस सबको जितना जो उसको सुविधा मिलने वाला है उस सब सुविधा से समाज के कोई भी लोग वंचित नहीं रह सकता, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बात क्या ध्यान रखना है, देखिए आपसे पूछेगा क्वेश्चन, क्या पूछेगा से मतलब मान लीजिए कोई भी राज्य में ना कोई लोग को उसका जो हक है वो हक से वो वंचित है, ठीक है। तो ये जो बात है किस आर्टिकल में किया गया वर्णन, तो क्या बोलेंगे आर्टिकल 14, ठीक है। देखिए मतलब इसमें क्लियर कहा गया, क्या बोल दिया क्लियर, तो राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष मतलब न्याय के समक्ष क्षमता या विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब राज्य को राज्य में जितना नागरिक है उसको सबको देखना एक समान दृष्टि, ठीक है। आपकी बातों को याद करना है, ठीक है। देख समझिए, अब आर्टिकल 15 की बात करेंगे तो क्या बोल रहा है, राज्य को धर्म, जाति, नस्ल, रंग, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने को निषेध करता है, ठीक है। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति ना राज्य में हो गया धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर या नस्ल के आधार पर या रंग हो गया, ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति राज्य में किसी भी प्रकार का भेदभाव करता है, ठीक है, तो उसके न्याय के लिए क्या किया गया है, तो आर्टिकल 15 में किया गया वर्णन, ठीक है। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा से भेदभाव का वर्णन संविधान के किस आर्टिकल में, क्या बोलेंगे आर्टिकल 15, ठीक है। आपकी बातों को याद करना है, ठीक है। ठीक समझिए, अब बात करते हैं हम लोग आर्टिकल 16 के, तो क्या बोला है, सरकारी नियोजन में समानता का प्रावधान, ठीक है। मतलब जो सरकारी क्षेत्र में कोई व्यक्ति चल गया, ठीक है, तो उसको ना मतलब समान दृष्टि से देखना है सभी लोगों को, ठीक है। तो आर्टिकल 16 में ये बात कहा गया। देखिए सर जी एक ट्रिक क्या, देखिए ये 16 को 16 होता है स्टार्ट 100 से, तो 100 से 16 और 100 से आया सरकारी वाला जे भी बात आया क्या बोल देंगे आर्टिकल 16, ठीक है। आपको बात को याद करना है, ठीक है। देखिए समझिए, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये बात करते हैं आर्टिकल 17 का, तो अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रावधान, ठीक है। तो अगर आपसे बात करेगा अनुच्छेद 17 में क्या बोलेंगे, तो अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रभाव, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं आर्टिकल 18 में, तो क्या बोल रहा है, तो उपाधियों के उन्मूलन का प्रावधान, ठीक है। देखिए जब भी उन्मूलन के बात करेगा तो एक वर्णन संविधान के दूगो में, एगो अनुच्छेद 17 या 18, ठीक है। उन्मूलन बोलेगा क्या बोलेंगे आर्टिकल 17 18, ठीक है। देखिए तो आपसे सबसे पहले क्या क्वेश्चन पूछता है, देखिए मतलब जो सबसे हम लोग पहले क्या पढ़े, तो क्षमता का अधिकार, ठीक है। तो आपसे वहाँ से क्वेश्चन ये पूछता है कन्फर्म, क्या पूछेगा, क्षमता के अधिकार का वर्णन संविधान के किस आर्टिकल में, तो बोलेंगे समता, तो बच्चा देखता है 14 से 18 में, तो 14 से 18, ठीक है। देख समझिए, अब आपका यहाँ पे नंबर 2 क्या है, तो इसका नाम क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए समझिए, अब बोलिएगा सर जी ये तो स्वतंत्रता बतला दिए, लेकिन स्वतंत्रता के अधिकार को याद कैसे करेंगे। देखिए तो सबसे पहला तो क्षमता वाला के काम तमाम, अब बात आ गया स्वतंत्रता का। देखिए तो इसमें आपको क्या करना है, मतलब स्वतंत्र मतलब क्या होता है, आज़ादी, क्या होता है आज़ादी, ठीक है। देखिए तो कोई भी मान लीजिए हो गया बच्चा, तो क्या बोलता है से मम्मी अब हमार उम्र 19 से 22 साल होए वाला हो, ठीक हो, तो ई उम्र में हम कथी करबो, अब हम अपना मन चलबो, ठीक है। मतलब हमको क्या करना है, हमको कैसे पढ़ाई करना है, इसका डिसाइड हम खुद करेंगे, हम आपके बात पर नहीं चलेंगे, ठीक है। तो स्वतंत्रता के बात बोलेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे आर्टिकल 19 से 22, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये नंबर 2 बात याद हो गया होगा, ठीक है। देखिए समझिए आगे, अब यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है, तो देखिए अब अनुच्छेद 19 क्या कर रहा है, तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 प्रकार के व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। देखिए समझिए, आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, से वाक मतलब बोलने की क्षमता और अभिव्यक्ति मतलब लोगों का व्यवहार, ठीक है। तो वाक और अभिव्यक्ति का जो वर्णन है वो संविधान के किस आर्टिकल में है, तो क्या बोलेंगे आर्टिकल 19, ठीक है। तो उम्मीद करते कि आपको सारी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। देखिए समझिए आगे, अब यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही प्रेस की स्वतंत्रता में संरक्षण का प्रावधान। देखिए समझिए, नहीं देखिए थोड़ा हो गया मिस्टेक, क्या कर रहा है,
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही प्रेस की क्या है, तो प्रेस की स्वतंत्रता निहित मानी जाती है। ठीक है, देखिए करने का मतलब आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, ए प्रेस की जो होता है स्वतंत्रता, ठीक है, तो इसको हम लोग मानते हैं कथी में निहित, हम लोग क्या बोलेंगे, तो अभिव्यक्ति में निहित। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन क्या पूछता है, ए प्रेस की जो स्वतंत्रता का वर्णन, ठीक है, उसका संबंध किससे, तो क्या बोलेंगे, अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता से। ठीक है, ठीक समझिए आगे। अब आगे यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया है, तो अपराधों के लिए दोषी सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान। ठीक है, करने का मतलब ना, अगर आप कोई भी अपराध करते, ठीक है, तो आपको जो सज़ा मिलेगा इसका जो वर्णन किस में, तो हम लोग क्या बोलेंगे, आर्टिकल 20 में। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आपको धीरे धीरे सारा बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, आपको जो भी डाउट लगेगा आप डाउट को पूछिएगा, ठीक है, हम आपको बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान। ठीक है, करने के बाद जब भी किसी भी व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक के बारे में बात आएगा, ठीक है, तो इसका वर्णन कौन आर्टिकल में हम लोग क्या बोलेंगे, तो आर्टिकल 21। ठीक है, आपकी बातों को याद कर लेना। ठीक है, ठीक समझिए। अब अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही निजता का अधिकार, जीवन साथी चुनने का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार, उसके बाद पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध अधिकार का मतलब ये सब सम्मिलित। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति जो अपना जीवन चुनता है, ठीक है, मतलब जीवन साथी मतलब उसका जो पति पत्नी हुआ से, ठीक है, तो उसका वर्णन किस आर्टिकल में क्या बोलेंगे, आर्टिकल 21। ठीक है, अब बोलिएगा सर जी ये बात हमको याद नहीं हो रही। देखिए तो जब भी आपसे आर्टिकल 21 के बात बोलेगा, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, आर्टिकल 21। ठीक है, तो आर्टिकल 21 हम क्या बोलेंगे, से किसी भी व्यक्ति का 21 साल पूर गया, तब पूरने के बाद क्या करता है वो लोग आपस में कर लेता है शादी। ठीक है, तो जैसे जीवन साथी के बात बोलेगा क्या बोलेंगे, आर्टिकल 21। ठीक है, अब क्या बोला है, तो निजता का अधिकार मतलब निजता मतलब हुआ खुद के लिए, तो कोई भी व्यक्ति के निजता के बारे में वर्णन होगा तो क्या बोलेंगे, आर्टिकल 21। ठीक है, आपको ये बातों को नोट करें। देखिए ये जो नोट में लिखा हुआ ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या बोला यहाँ पे नोट, तो अनुच्छेद 20 तथा 21 के तहत प्राप्त मौलिक अधिकारों को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। करने का मतलब जो आर्टिकल 20 तथा आर्टिकल 21 में जो बात लिखा गया है, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है, मतलब उसको कोई भी परिस्थिति में उसको निलंबित नहीं कर सकता कोई भी। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, से किस अनुच्छेद को किसी भी मौलिक अधिकार के मतलब कैसा भी चला स्थिति, ठीक है, हम लोग उसको निलंबित नहीं कर पाएंगे, तो क्या बोलेंगे, आर्टिकल 20 से 21। ठीक है, आर्टिकल 20 से 21 आपको ये बातों को याद कर लेना है। ठीक है, जब भी आर्टिकल 20 के बाद बोले क्या बोलेंगे, आर्टिकल 20 से 21। ठीक समझिए आगे। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, अनुच्छेद 21 के ए, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। करने का मतलब जो बच्चा का उम्र 6 से 14 वर्ष है उसको निःशुल्क शिक्षा मिलेगा, ये बात किसमें प्रावधान है, तो आर्टिकल 21 के ए में। ठीक है, इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, आपसे पूछेगा से मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चे को जो शिक्षा का अधिकार मिलेगा, इसको संविधान में कब ऐड किए, तो क्या बोलेंगे, 2002 में। ठीक है, जब हुआ 86 हुआ संशोधन, उसमें इसको ऐड कर लिया गया। ठीक है, देख समझिए। अब आर्टिकल 22 की बात करेंगे, तो क्या बोल रहा है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का प्रावधान। ठीक है, मतलब जब भी गिरफ्तारी की बात बोलेगा क्या बोलेंगे, आर्टिकल 22। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है। मतलब मान लीजिए कोई भी व्यक्ति का हो गया गिरफ्तारी, ठीक है, गिरफ्तारी करने के बाद उसको 24 घंटा के अंदर क्या करना है, जो उसका सबसे निकट मजिस्ट्रेट है उसको क्या करना है, उसको उसमें पहुंचा देना है। ठीक है, ये बात किसमें है, तो आर्टिकल 22 में। ठीक है, आपकी बातों को याद करें, यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम पूछता है। ठीक है, जो बतलाए ऊपर बात वो पूछता है। ठीक है, फिर इसको समझ लीजिए। देखिए अब देखिए यहाँ पर देखिए नंबर 3 क्या है, इसका नाम हम लोग क्या बोलेंगे, नंबर 3 का नाम क्या बोलेंगे, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए समझिए, अब शोषण के बारे में बात बोलेगा तो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन संविधान के किस आर्टिकल में, क्या बोलेंगे, आर्टिकल 23 से 24। ठीक है, पूछेगा शोषण के जो विरुद्ध अधिकार इसका वर्णन किस में, तो क्या बोलेंगे, आर्टिकल 23 से 24। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है, तो अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार, बलात्कार, श्रम, बंधुआ मजदूरी, बेगारी आदि पर प्रतिबंध। ठीक है, मतलब जो कोई भी व्यक्ति करवाता है बाल मजदूरी, ठीक है, तो इस सब का वर्णन किस में, तो क्या बोलेंगे, आर्टिकल 33 में। ठीक है, देखिए अब अनुच्छेद 24 क्या बोल रहा है,
तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को नियोजन पर प्रतिबंध, ठीक है। मतलब जब भी 14 वर्ष से जो कम उम्र का बच्चा अगर उससे कोई काम करवाता है तो इसका जो उसको मतलब दंड मिलेगा। ये बात किस में है? तो आर्टिकल 24 में। देखिए ट्रिक क्या है? तो 14 से 14, 14 से 24, ठीक है। देखिए समझिए। अब नंबर 4 का नाम क्या है? तो हम लोग क्या बोलते हैं? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए अगर आपसे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बोलेगा तो क्या बोलेंगे? तो अनुच्छेद 25 से 28। क्या बोलेंगे? अनुच्छेद 25 से 28, ठीक है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन संविधान के किस आर्टिकल में क्या बोलेंगे? 25 से 28। देखिए आर्टिकल 25 में क्या बोला गया है? तो अंतःकरण की स्वतंत्रता और अपने धर्म को मानने, आचरण करने और उनका प्रचार करना की स्वतंत्रता मतलब है। देखिए मतलब कोई भी व्यक्ति कोई धर्म से, ठीक है। तो अगर कोई भी व्यक्ति कोई धर्म से तो वो क्या कर सकता है? अपना धर्म का प्रचार प्रसार करेगा, ठीक है। तो इस बात किसमें वर्णन किया गया है? तो आर्टिकल 25। क्या बोलेंगे? आर्टिकल 25। देखिए अब आर्टिकल 25 के 2 में क्या कर रहा है? तो सिखों को कृपान धारण करने की स्वतंत्रता। करने का मतलब जो भी सिख धर्म के लोग हैं, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं? तो कृपान जो होता है उसको धारण कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अब देखिए नंबर 5 का नाम क्या है? तो सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। देखिए जब भी आपके शिक्षा और संस्कृति के बात बोलेगा तो एकर वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में क्या बोलेंगे? तो अनुच्छेद 29 से 30। देखिए क्वेश्चन कन्फर्म पूछेगा। क्या पूछेगा? ये शिक्षा एवं संस्कृति का जो वर्णन है इस संविधान के कौन भाग में है, मतलब कौन आर्टिकल में है? तो क्या बोलेंगे? आर्टिकल 19 से 30। आपको ये बातों को कन्फर्म दिमाग में बैठाना, यहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म आता है, ठीक है। देखिए ये क्या बोल रहा है? तो यह अधिकार केवल भारतीय अल्पसंख्यकों को प्राप्त करने के मतलब समझिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? जो शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है ये जो है ना सिर्फ जो भारत के लोग हैं उसको ही प्राप्त है, ठीक है। देखिए अब आर्टिकल 29 से क्या कर रहा है? तो अल्पसंख्यक वर्ग को अपना लिपि, भाषा और संस्कृति के संरक्षण का देगा। देखिए अल्पसंख्यक कहने का मतलब जिसका संख्या कम है, ठीक है। तो जिसका संख्या कम है उसका वर्णन किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 29 में, ठीक है। समझिए अब आर्टिकल 30 क्या यहाँ बोल रहा है? तो अल्पसंख्यक वर्ग को अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं संचालन का अधिकार, ठीक है। मतलब जो भी लोग अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं, ठीक है, तो उसके लिए अलग शिक्षा का व्यवस्था, इस सब का वर्णन किस में है? तो आर्टिकल 30 में। आपको बातों को ध्यान में रखना है। अगर यहाँ पे पूछेगा तो आप ऑप्शन देख के मार दीजिए। देख समझिए। अब नंबर 6 हम लोगों का क्या यहाँ पे कर रहा है? देखिए नंबर 6 क्या है यहाँ पे? चलिए नंबर 6 यहाँ पर हम लोगों का यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पर देखते हैं। चलिए ये क्या बोल रहा है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए जब भी संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में बात बोलेगा तो एकर वर्णन कौन आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 32। देखिए ट्रिक क्या है? तो संवैधानिक उपचार में आया ऊ लिखा आता है 3 लेकर 3 से क्या बोलेंगे? 32, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको संवैधानिक उपचार के अधिकार का जो आर्टिकल याद हो गया, आर्टिकल 32। देख समझिए इसमें बात क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार को न्यायिक संरक्षण प्रदान करते थे। कहने का मतलब आर्टिकल 32 में क्या बोला गया है? कि जो सर्वोच्च न्यायालय मतलब जो हाई कोर्ट होता है वो क्या कर सकता है? तो वो मौलिक न्याय के बारे में संरक्षण करने का मतलब क्या? इसमें कुछ सुधार कर सकता है। कौन करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय करेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान के हृदय एवं आत्मा कहा था। ई पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? तो संविधान के हृदय एवं आत्मा हम लोग कहते हैं संविधान के कौन अनुच्छेद के? तो बोलेंगे अनुच्छेद 32। क्या पूछेगा? अनुच्छेद 32 को हम लोग क्या बोलते हैं? तो संविधान के हृदय एवं आत्मा। आपको इस बात को ध्यान एवं घोट के पी जाना है। देख समझिए। अब बात करेंगे आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय की भी मौलिक अधिकारों को न्यायिक संरक्षण प्रदान करता है। करने का मतलब सबसे पहले तो जो था एगो हाई कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा? तो मौलिक अधिकार को करेगा न्यायिक प्रवर्तन, ठीक है। अब क्या बात आ गया से आर्टिकल 226, ठीक है। मतलब 226 में क्या बोला गया? जो उच्च न्यायालय होता है वो भी क्या करेगा? तो ये भी क्या करेगा? ये भी अपना जो होता है ये मौलिक अधिकार के बारे में प्रावधान दे सकता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग का आगे क्या बोल रहा है? तो मौलिक अधिकारों के न्यायिक संरक्षण में जारी किए गए विशेष आदेश को रिट या प्रादेश का समझिए। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? मौलिक अधिकार में जो न्यायिक होता है संरक्षण, ठीक है, तो इसमें जो हम लोग जारी करते हैं आदेशों का नाम क्या है? हम लोग क्या बोलते हैं? उसको रीत या प्रादेश कहते हैं, ठीक है। यह मुख्यतः 5 प्रकार के होता है, ठीक है। मतलब इसका होता है प्रकार 5 को। नंबर 1 का नाम क्या है? बंदी। नंबर 2 का नाम क्या है? प्रत्यक्षीकरण। नंबर 3 का नाम क्या है? परमादेश। नंबर 4 का नाम क्या है? प्रतिषेध। नंबर 5 का नाम क्या है? उत्प्रेषण। और नंबर 6 का नाम क्या है? तो अधिकार परीक्षा, ठीक है। देखिए हम लोग हम पढ़ दी 6 है 5 गो। पहला का बंदी, नंबर 2 प्रत्यक्षीकरण, नंबर 3 परमादेश, उसके बाद प्रतिषेध और उत्प्रेषण, और नंबर 5 क्या है?
तो अधिकार एवं परीक्षा, ठीक है। देखिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर आपको जहाँ भी डाउट लगा होगा, आपको जो बात समझ ना आया होगा, आप पूछिएगा, आपको हम आपका रिप्लाई देंगे, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि आप जीके जीएस को एक बेहतरीन मतलब लेवल तक पहुंचा दें, तो आप क्या करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि हम आपको यहाँ पे ना जीके जीएस की आपको संपूर्ण तैयारी करवाएंगे, ठीक है। अभी से कुछ दिनों बाद ना आप बोलिएगा सर जी अब मेरा जीके जीएस मतलब आगे हो गया बहुत ही मतलब अच्छा लेवल, ठीक है। अगर आपको चाहिए पीडीएफ, तो आपका जो देखिएगा होगा डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक होगा, आप वहाँ पर क्लिक करिएगा, आपको डायरेक्ट वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं क्लास को समाप्त, ठीक है। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।